Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरप्स। मींस के हमारे पास बीम या कॉलम में जो स्टेरप्स यूज़ होते हैं उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे कॉलम का एक सेक्शन लिया हुआ है जिसकी ब्रेड्थ है वो 400 बाई 300 mm है। क्लियर कवर हमारे पास 40 mm है। एक हमारे पास क्लियर कवर होता है, एक हमारे पास कंक्रीट कवर होता है। क्लियर कवर मींस के स्टेरप्स के आउटर एज से लेके इस कॉर्नर तक ये हमारे पास क्लियर कवर होता है, जबकि कंक्रीट कवर में हाफ डाई ऑफ बार शामिल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कवर लिया हुआ है वो 40 mm लिया हुआ है, और स्टेरप्स का जो डाई है वो हमने 8 mm लिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके लिए अब कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है 2 × A + B + नंबर ऑफ हुक्स क्रॉस 10D माइनस नंबर ऑफ बैंड्स। अब हमारे पास यहाँ पे A क्या है, B क्या है, नंबर ऑफ हुक्स क्रॉस 10D ये क्या है, और नंबर ऑफ बैंड्स ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले A कैलकुलेट करते हैं। A हमारे पास है, A का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए ब्रेड्थ ऑफ बीम -2 क्रॉस क्लियर कवर -D। अब ये A किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास दोनों साइड से क्लियर कवर उसको माइनस करेंगे, इस साइड से भी क्लियर कवर, इस साइड से भी जितना क्लियर कवर है मनी मींस के 40 mm इस साइड से 40 mm इस साइड से ये माइनस करेंगे। और ये हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ द कॉलम जो है ना इसमें हमारे पास हाफ डाई ऑफ बार इंक्लूड है, मींस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और इस तरह से बी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करके यहाँ तक आ जाएगा, फिर उसमें से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, मींस के हाफ डाई ऑफ बार इस साइड से भी शामिल होगा, हाफ डाई ऑफ बार इस साइड से भी शामिल होगा। अब ए की वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। हमारे पास जो ब्रेड्थ ऑफ द बीम है वो 400 mm है, -2 क्रॉस क्लियर कवर, दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करेंगे, मींस के इस साइड से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे और इस साइड से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। और -D हमारे पास क्या है, डाई ऑफ स्टेरप्स। मैंने यहाँ पे 8 इसलिए लिया है कि हाफ डाई ऑफ स्टेरप इस साइड से माइनस करेंगे, हाफ डाई ऑफ स्टेरप इस साइड से, तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ये टोटल 8 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -8 लिखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 312 mm आ जाएगा। तो हमारे पास जो A की वैल्यू है मींस के सेंटर टू सेंटर यहाँ से लेके इसके स्ट्रिप के सेंटर से लेके इसके सेंटर तक यहाँ तक, ये हमारे पास A की वैल्यू 312 mm है आ जाएगी। इस तरह से B की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। डेप्थ ऑफ द बीम मींस के हमारे पास ये जो डेप्थ है बीम ये हमारे पास कितना है 300 mm माइनस दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करेंगे, 40 mm इस साइड से 40 mm इस साइड से, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। और डी हमारे पास मींस के हाफ, और डी हमारे पास मींस हाफ डाई ऑफ बार इस साइड से, हाफ डाई ऑफ बार इस साइड से, 4 mm इस साइड से 4 mm इस साइड से, तो हमारे पास टोटल 8 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 212 mm आ जाएगा बी की वैल्यू। अब इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो कटिंग लेंथ का जो हमारे पास फार्मूला है कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिप 2 × 2 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों साइड से ए की वैल्यू हमारे पास ये जो ब्रेड्थ ऑफ द कॉलम है वो इस साइड से भी है, इस साइड से भी है, और डेप्थ ऑफ द कॉलम हमारे पास इस साइड से भी है, इस साइड से भी है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 2 A की वैल्यू और B की वैल्यू प्लस नंबर ऑफ हुक्स। अब नंबर ऑफ हुक्स हमारे पास कितने हैं, 2 है, एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये हमारे पास 2 हुक्स हैं। तो ये 2 क्रॉस
10D मैंने इसलिए लिया है कि हमारे पास लेंथ ऑफ होके या फिर डेवलपमेंट लेंथ, जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ होती है एक्स्ट्रा, उसके लिए हम 10D यूज़ करते हैं एज अ फार्मूले में। तो मैंने 10 और डी डायाफ स्टेप हमारे पास कितना है 8 mm। उसके बाद नंबर ऑफ़ बैंड्स हमारे पास कितने हैं। अब अगर 45 डिग्री का बैंड हो तो उसके लिए 1D यूज़ करते हैं, अगर 90 डिग्री का बैंड हो तो 2D, अगर 135 डिग्री का बैंड हो तो हम वहाँ पे 3D यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास जो 90 डिग्री के बैंड है वो हमारे पास एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, मीन्स 3 90 डिग्री के बैंड हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 × 90 डिग्री के बैंड है, 90 डिग्री के बैंड के लिए हमने 2D लेना है। तो 2 × D हमारे पास डायाफ स्टेप जो कि 8 mm है। और हमारे पास इस तरह से अब ये जो हमारे पास बैंड है ये हमारे पास 135 डिग्री के बैंड है। तो 135 डिग्री के बैंड के लिए हमने 3D लेना है। तो कितने बैंड है, एक बैंड और ये दो बैंड हैं, मल्टीप्लाई बाय 3D लेना है। भाई 3 × 8 mm हमारे पास डायाफ स्टेप है। तो इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करके हमारे पास 1112 mm, और अगर मीटर में लाना है तो डिवाइड बाय 1000 करके 1.112 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास है कटिंग लेंथ ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करने का फार्मूला, कि हमारे पास बीम या फिर कॉलम में कटिंग लेंथ ऑफ स्टेप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।